पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स जब अपनी पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं तो वो अपने साथ कैपिटल लेके आते हैं और कैपिटल के साथ साथ पूरे साल भर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इसके अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वो ड्राइंग्स करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन पर लगता है, कुछ कैपिटल वो और लेकर आते हैं, कुछ कैपिटल वो निकाल लेते हैं। इन सब का लेखा जोखा, इन सब का जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पर बनता है, इसका हिसाब किताब वो कहाँ पर रखते हैं, किस अकाउंट में रखते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से उसका हिसाब किताब रखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कि जब भी पार्टनर्स अपनी कैपिटल को लेकर आते हैं, निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उनको मिलता है, अगर उनको कमीशन मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, इसके अलावा प्रॉफिट भी मिलता है और लॉस भी अगर उनको होता है तो वो किस तरीके से डिडक्ट किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से उन पर लगाया जाता है और ड्राइंग अगर वो करते हैं तो किस तरीके से उनको घटाया जाता है। तो ये सारी बातों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही हो सकता है। तो ये सारा हिसाब किताब जो रखा जाता है वो कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। तो हम आज कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या हम फिक्स मेथड अपनाएंगे या फ्लक्चुएटिंग मेथड अपनाएंगे। जी हाँ, पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं तो वह अपने साथ पार्टनरशिप डीड को लिखित या ओरल भी रखते हैं। अगर उन्होंने लिखित पार्टनरशिप डीड रखी है या ओरल पार्टनरशिप डीड रखी है तो वे ये डिसाइड करते हैं कि हम अपना हिसाब किताब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करेंगे वे या तो फिक्स्ड होंगे या फ्लक्चुएटिंग होंगे। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा या तो हम फिक्स कैपिटल मेथड अपनाएंगे या हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाएंगे। इनमें से एक ही मेथड पार्टनर्स को अपनाना पड़ता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड अपनाते हैं तो वे कौन कौन से अकाउंट तैयार करते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। तो सबसे पहला जो अकाउंट तैयार होता है, इसमें दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, उसके साथ साथ दूसरा अकाउंट तैयार किया जाता है जिसका नाम है करंट अकाउंट। तो दो प्रकार के अकाउंट को तैयार किया जाता है अगर पार्टनर्स अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अब हम अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाएंगे तो वे सिर्फ एक ही अकाउंट तैयार करते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और मैं बता दूं शॉर्ट में कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का ही एक कॉम्बो होता है। कॉम्बो का मतलब है कि ये मिक्सचर होता है इन दोनों का, यानी कि अलग अलग अकाउंट ना बनाकर वे एक सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और दोनों ही अकाउंट एक ही अकाउंट में आ जाते हैं अगर वे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपनाते हैं तो बारी बारी करके एक एक करके हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया है तो वो किस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हर पार्टनर का सेपरेटली कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है और सेपरेटली ही करंट अकाउंट तैयार किया जाता है। लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टनर्स का एक ही जगह पर कैपिटल अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं और करंट अकाउंट भी तैयार कर सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम देखेंगे, सपोज कीजिएगा दो पार्टनर हैं ए और बी दो पार्टनर हैं और वे फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और किस तरीके से करंट अकाउंट को तैयार करेंगे। तो जब हम कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो सबसे पहले इसके फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं। तो फॉर्मेट होता है, सबसे पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है, दूसरा कॉलम आपका उन पार्टनर्स की अमाउंट इसमें लिखी जाएगी जो पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में है। तो मैंने यहां पर सपोज किया है कि यहां पर दो ही पार्टनर हैं, ए और बी। अब ए का एक कॉलम बन जाएगा और दूसरा बी का कॉलम बन जाएगा। ये डेबिट साइड का आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है जिसको डेबिट साइड कहते हैं। तो सबसे पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होगा, दूसरा आपका पार्टनर का होगा और दूसरे पार्टनर का कॉलम होगा। इसमें उनकी अमाउंट्स लिखी जाएंगी जो लेन देन वो करेंगे। अब आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में भी सेम कॉलम तैयार होते हैं, पर्टिकुलर, एस कॉलम और बीस कॉलम। अगर इसमें सी भी आ जाता है, मतलब अगर तीन पार्टनर हो जाते हैं तो ए बी सी भी आ जाएगा। तो जरूरी नहीं कि पार्टनर ए और ए बी सी ही हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है उनका नाम, तो उनके नाम इसमें
अमाउंट के कॉलम में आ जाते हैं। तो इन कॉलम्स में हम अमाउंट्स को लिखेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होगी और जितनी भी अमाउंट्स आएगी वो अमाउंट्स इसमें आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से है तो हमें शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले आपको बाय बैलेंस बीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है कैपिटल का। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट में मिल जाता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपको बाय साइड लिखना होता है, यानी कि क्रेडिट साइड लिखना होता है। तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा और ए का जितना बैलेंस होगा वो आपका अमाउंट में आ जाएगा, ए के अमाउंट के कॉलम में, और जितनी अमाउंट आपकी बी की होगी वो बी के अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा। अब इसमें बात देखने वाली ये होती है कि जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और फिक्स मेथड है, तो इसमें दो ही ट्रांजैक्शन आ सकती हैं, या तो कैपिटल विड्रॉल कर रहा हो पार्टनर या कैपिटल और लेकर आया हो। तो दो ही ट्रांजैक्शन इसमें आती हैं। अगर सपोज कीजिएगा कोई पार्टनर और कैपिटल लेकर आया है तो आप उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे, यानी कि बाय साइड करेंगे, बाय कैश और बैंक अकाउंट। या तो बाय कैश आएगा या बाय बैंक आएगा। तो बाय कैश और बैंक अकाउंट ए के कॉलम में आप जितनी अमाउंट ए लेकर आया है ए के कॉलम में लिख लीजिए, और जितनी अमाउंट बी लेकर आया है वो बी के कॉलम में आ जाती है। ये एडिशनल कैपिटल होगी। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है और कैपिटल लेकर आता है अगर पार्टनर साल के बीच में, तो आप क्रेडिट साइड ये लिख देंगे। अब दूसरा आइटम मैंने बताया कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है और कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हैं पार्टनर, तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन हो सकती है वो हो सकती है विड्रॉल कैपिटल की। अगर पार्टनर अपनी कैपिटल से ड्रॉइंग कर रहा है, यानी कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, या अपनी कैपिटल से पैसा निकाल रहा है, तो उसको आप डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश या टू बैंक के नाम से। यानी कि इसमें दो ही ट्रांजैक्शन आ गई हैं। एक तो अगर वो कैश लेकर आ रहा है कैपिटल के रूप में, और या कैश वो निकाल रहा है कैपिटल के रूप में, तब आप डेबिट साइड में एंट्री करेंगे निकालने पर, और क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे लेकर आने पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, यानी कि कैपिटल से निकाला गया पैसा, क्योंकि ड्रॉइंग्स दो प्रकार की होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो असली ड्रॉइंग मानी जाती है, ना कि कैपिटल वाली। तो यहाँ पर अगर कैपिटल से पैसा निकाला जाता है तो इसको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलेंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है, क्रेडिट साइड वाला टोटल करेंगे आप, उसमें से डेबिट साइड में जितना भी आपका अमाउंट आ रहा है वो घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसको टू बैलेंस सीडी करके आप डेबिट साइड में लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। और जितनी अमाउंट घटाकर आई है वो अमाउंट आपके ए और बी के कॉलम में आ जाती है। अगर तीन पार्टनर होंगे तो ए बी सी के कॉलम में वो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो तैयार हो जाता है। एक बात और नोट कर लीजिएगा कि कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड मेथड से बनाया जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस आता है। इसका बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। अब चलिए चलते हैं, अगर फिक्स्ड मेथड अपना रहे हैं और हम कैपिटल अकाउंट तो हमने तैयार कर ही लिया है, उसके बाद हम दूसरा अकाउंट तैयार करते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को हिंदी में चालू खाता भी कहते हैं और कैपिटल अकाउंट को हिंदी में पूंजी खाता कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट अकाउंट में सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस दिया होता है। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, जो कि आपको पुरानी वाली बैलेंस शीट में दिया होगा लायबिलिटी साइड, तो वो लायबिलिटी साइड वाला बैलेंस ही आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। तो सबसे पहले आपको वो करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैलेंस बीडी करके, और ए और बी के कॉलम में उनकी अमाउंट आ जाती है। अगर वही बैलेंस अगर आपका डेबिट बैलेंस है, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का या डेबिट बैलेंस होगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आप उसकी पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर असेट साइड में वो करंट अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है उस पार्टनर का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस आपको टू साइड में यानी कि डेबिट साइड में लिखना है, टू बैलेंस बीडी करके, ठीक है। इनमें से एक ही आएगा, एक पार्टनर का एक ही आएगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पर मैंने दो बातें यहाँ पर नोट करने वाली है कि कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स मेथड से बनाया जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, और करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आते हैं और डेबिट साइड में कौन से आइटम आते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट साइड में शॉर्ट में बता देता हूं, क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आते हैं जो पार्टनर्स को बेनिफिट के रूप में दिए जा रहे हैं। अब पार्टनर्स को कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, ये उसका बेनिफिट हो गया। उसके बाद कमीशन दिया जाता है, उसको सैलरी दी जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट होता है वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको दिया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे आइटम है जो इनको दिए जाते हैं बेनिफिट के रूप में। तो वो सभी आइटम आपके क्रेडिट साइड में आ जाते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट,
बाय कमीशन अकाउंट, बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से आया है वो आपको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहाँ पर बांटना होता है। तो ये जो अमाउंट है वो ए और बी के कॉलम में उनकी अमाउंट आ जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बेनिफिट हो गया, कमीशन हो गया, पार्टनर सैलरी हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट होता है वो होता है। अच्छा, दो बेनिफिट और होते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दो बेनिफिट्स और होते हैं जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं। एक होता है पार्टनर्स लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो, और एक रेंट। लेकिन ये दोनों ही आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिए जाते हैं। इसलिए ये पार्टनर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वहीं पर इनको दे दिया जाता है। इसलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इनको नहीं लिखते हैं ये, क्योंकि ये प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनको दिया जाता है। तो ये वो आइटम यहाँ पर नहीं लिखे जाते हैं। तो आगे चलते हैं डेबिट साइड में और कौन कौन से आइटम आते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ड्राइंग्स। अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है, यानी कि जिससे पार्टनर्स की कैपिटल घट रही हो, अगर पार्टनर की कैपिटल जिस भी आइटम से घट रही है, जिसमें जो भी चीज हम दे रहे हैं पार्टनर्स को या ले रहे हैं वो सब इसमें आती हैं, लेकिन इन चीजों से पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या असर पड़ता है, घट जाती है। तो सबसे पहले अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया है तो वो ड्राइंग्स यहां पर आ जाएगा। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल यहां पर आता है क्योंकि इसने कैपिटल विथड्रॉन की है। यहां पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है क्योंकि असली ड्राइंग है, इसलिए यहां पर इसको लिखा जाएगा। जो भी ड्राइंग्स की अमाउंट है, जरूरी नहीं है ए नहीं करिए या बी नहीं करिए, तो दोनों भी कर सकते हैं और सिंगल एक भी कर सकता है। तो जिसकी ड्राइंग्स होगी उसकी अमाउंट के कॉलम में वो अमाउंट आ जाती है। नेक्स्ट आइटम होता है उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट। तो वह भी आपको डेबिट साइड में लिखना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से, ए के कॉलम में, बी के कॉलम में। जो भी कैलकुलेशन होगी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पर एक वीडियो बनाई है, वह वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर बिजनेस में लॉस होता है, बिजनेस में अगर लॉस होता है तो वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। वह लॉस डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसीलिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, ये लॉस की कंडीशन में है, और लॉस भी उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा जिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। तो वो भी आपका डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल घटती है। ये सारे आइटम्स हैं जिनके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। तो करंट अकाउंट में इन्हीं आइटम्स के बारे में लिखा जाता है और कोई आइटम इसके अलावा नहीं आता। अब बात करेंगे आगे कि ए के कॉलम को आप ऐड करेंगे, क्योंकि इनकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है कि कितना बैलेंस आपका डेबिट है या क्रेडिट है, यानी कि लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल कितनी बच रही है ए और बी की। तो आप ए के कॉलम में क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे और ए का कॉलम ही डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल अगर कम आता है और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस निकल कर आता है। तो वो क्रेडिट बैलेंस आपको टू बैलेंस सीडी के नाम से जो भी डिफरेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम आता है, तो आपको डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी के नाम से आपको वो अमाउंट लिख देनी है। इसी तरीके से बी का करेंगे, बी का कॉलम ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड का उसमें से डेबिट साइड का जो टोटल है वो आपको माइनस करना है। अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा होता है और डेबिट साइड का कम होता है तो भी आपका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, उसको टू बैलेंस सीडी के नाम से बी के कॉलम में आप लिख देंगे। बाई चांस की बात है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने बी का कॉलम ऐड किया डेबिट साइड का, तो बी का कॉलम जब ऐड किया हमने डेबिट साइड का तो उसका बैलेंस 100 आया, और जब बी का कॉलम क्रेडिट साइड का ऐड किया तो वो 90 आया। तो यहाँ पर डेबिट साइड का कॉलम कभी कभी ज्यादा हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में। तब हम क्या करेंगे, 22 यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होने पर और क्रेडिट साइड का टोटल कम होने पर बैलेंस आपका बाय साइड लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। और जो भी अमाउंट डिफरेंस की आई है, यहाँ पर डिफरेंस की अमाउंट 10 रुपीज आई है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10 रुपए आपके डेबिट साइड के हो रहे हैं और 90 रुपीज आपके बी के क्रेडिट साइड के हो रहे हैं। तो आपके 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये 10 रुपए का डिफरेंस आपको बाय बैलेंस बीडी के नाम से क्रेडिट साइड में लिखना है और बी के कॉलम में आपके 10 रुपए आ जाएंगे। इसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है और ये बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा जाता है। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो नई वाली बैलेंस शीट में इसको डेबिट साइड यानी कि असेट साइड दिखाएंगे, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो उसको लायबिलिटी साइड दिखाते हैं नई बैलेंस शीट में। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं दूसरा मेथड, जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर्स तब यूज करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में लिखा है या उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं। एक और चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर मैंने नोट दे दिया है
If any instruction is not given in question about the capital method, we assume the fluctuating capital method। यानी कि अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के मेथड का जिक्र नहीं है कि पार्टनर्स किस मेथड से कैपिटल अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो आप एज्यूम कर लेंगे कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट को तैयार करते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट, सिंगल अकाउंट तैयार किया जाता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। कॉलम्स वही होंगे जो कॉलम्स आपके फिक्स कैपिटल मेथड में थे, पर्टिकुलर ए और बी का कॉलम, ए बी सी का भी हो सकता है, ए बी सी डी का भी हो सकता है। जितने पार्टनर्स होंगे और जो नाम होंगे उनके, वो उनके कॉलम में लिख दिए जाते हैं। पर्टिकुलर और अमाउंट के ए बी सी के कॉलम्स आपके आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही तैयार हो जाती हैं। सबसे पहले आपको क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से यूज कर रहे हैं तो पुरानी बैलेंस शीट में आपको अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड दिया है, तो आपको क्रेडिट साइड में उसको पुट करना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ए और बी के कॉलम में वही बैलेंस जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में दिया है वो आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। अगर बैलेंस पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है पुरानी वाली बैलेंस शीट में, यानी कि असेट साइड वो लिखा हुआ है, तो आपको डेबिट साइड उसको लिखना है टू बैलेंस बीडी के नाम से। ये तभी होता है जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और ये आपका असेट साइड में दिख रहा है तो। वरना आपको अगर लायबिलिटी साइड में वो दिया हुआ है तो लायबिलिटी साइड से उठाएंगे और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट साइड में लिख देना है। अब उसके बाद में बात करेंगे, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, यानी कि इसमें जैसे हमने फिक्स कैपिटल मेथड अपनाया था तो उसमें एडिशनल कैपिटल लाने पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसको पोस्ट करते थे, और अगर कैपिटल विड्रॉल करता है तो वो उसको भी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना होता था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग आपको दोनों को मिला देना है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी और करंट अकाउंट को भी। तो दोनों को मिलाकर हम लिख रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो उसको भी आप बाय साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। और अगर कैपिटल निकाल रहा है तो टू कैश या टू बैंक के नाम से आपको दिखाना है उसको डेबिट साइड में। तो ये आपका विड्रॉन कैपिटल हो गया, ये एडिशनल कैपिटल हो गया। आपको क्रेडिट साइड में एडिशनल कैपिटल को लिखना है यानी कि इंट्रोड्यूस कैपिटल को, और आपको अगर कैपिटल निकालनी है या निकाल रहा है पार्टनर तो उसको क्रेडिट डेबिट साइड में आपको टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट के नाम से आपको दिखाना है। अब बात करते हैं आगे पार्टनर्स को दिए जाने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो पार्टनर्स को दिए जाने वाले बेनिफिट्स उसके बाद में लिख देते हैं। सबसे पहले आपको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, जो भी अमाउंट होती है आपको उसके सामने लिख देनी है ए और बी के। उसके बाद अगर पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तो वो भी आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इनकी कैलकुलेशन आप करके निकाल सकते हैं, किस तरीके से सैलरी निकालनी है, किस तरीके से कमीशन निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की वीडियो बन चुकी है पहले से ही, आप उसको जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं और वहां पर सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब उसके बाद क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं, तो उसको भी क्रेडिट साइड में आपको लिख देना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है, वो भी डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी करके। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो उसके बाद अगर पार्टनर विड्रॉल करता है अपनी कैपिटल को तो उसको भी डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। तो इस साइड में वो आइटम आते हैं जिससे पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या असर पड़ता है, कम हो जाती है, तो वो आइटम आएंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद आएगी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर होता है तो उस ड्राइंग की अमाउंट आपको ए और बी के कॉलम में आ जाएगी। अगर ए ड्राइंग करता है तो ए के कॉलम में रहेगी, अगर बी ड्राइंग करता है तो बी के कॉलम में रहेगी। वरना अगर दोनों ड्राइंग करते हैं तो आपको दोनों के कॉलम में आपको अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होकर आएगा, वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर डेबिट साइड में ही टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से आपको लिखना है। लास्ट में अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से वो लॉस डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और लॉस की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। तो इसकी वजह से ही आपको डेबिट साइड में इसको पोस्ट करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, क्योंकि लॉस की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं तैयार किया जाता, डायरेक्टली वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। तो वो अमाउंट आपकी डेबिट साइड में ही आ जाएगी। अब लास्ट में जब सारे आइटम फिल हो जाते हैं तो आपको क्रेडिट साइड का कॉलम तैयार करना है। तो ए का क्रेडिट साइड का बैलेंस आप ऐड करेंगे और ए का ही डेबिट साइड का बैलेंस आप ऐड करेंगे यहां तक।
ऐड करने के बाद अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है और डेबिट साइड का बैलेंस कम आता है तो उस कंडीशन में आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा कैपिटल अकाउंट का। तो जितना भी डिफरेंस आता है आपको टू बैलेंस बीडी के नाम से, आपको वो डिफरेंस यहाँ पर डेबिट साइड में पुट करना है। सेम बी का भी वही आपको ट्रीटमेंट करना होगा। बी का क्रेडिट साइड का ऐड करेंगे बैलेंस, उसमें से बी के डेबिट साइड वाले बैलेंस को घटा देंगे, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आता है और डेबिट साइड का कम आता है तो आपको वह भी आपको टू बैलेंस बीडी के नाम से ही लिख देना है। ये आप एक ही बार में लिख सकते हैं, बार बार ना लिखकर एक ही बार में लिख सकते हैं, क्योंकि अमाउंट के कॉलम तो दोनों के अलग अलग ही हैं। क्योंकि मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट का अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग भी क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। तो सपोज ए का अगर डेबिट बैलेंस अगर मैंने ऐड किया, ए का डेबिट का बैलेंस अगर हमने ऐड किया और क्रेडिट बैलेंस भी ऐड किया, तो डेबिट का बैलेंस अगर ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का बैलेंस कम आ रहा है, डेबिट का ज्यादा आ रहा है और क्रेडिट का बैलेंस कम आ रहा है, तो वो बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको हम बाय साइड लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, और जितना डिफरेंस आएगा आपको ए के कॉलम में लिखना है। सेम अगर बी का कॉलम भी अगर ज्यादा क्रेडिट का कम है और डेबिट का ही ज्यादा आ रहा है, यानी कि ये वाला कॉलम ज्यादा आ रहा है जब हमने टोटल किया और ये कॉलम आपका कम आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, उसको भी बाय बैलेंस बीडी के नाम से आप लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में। और ये जो बैलेंस है आपका, आपको असेट साइड में लिखना होगा। न्यू बैलेंस शीट जब तैयार करेंगे आपको ये असेट साइड में दिखाना होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो आपको यह लायबिलिटी साइड शो करना होगा। तो इस तरीके से दोनों ही अकाउंट्स को हमने सीखा आज, फिक्स कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।